दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बीमार न पड़ता हो, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे बीमार होने पर स्वास्थ्य अवकाश की, जिसे अंग्रेजी में मेडिकल लीव या सिक लीव कहा जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां बीमार होने पर आसानी से छुट्टी मिल जाती है। तो इस मामले में फ्रांस की चर्चा होती है। पिछले साल फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़े। ये वे लोग हैं जिन्होंने बीमारी के नाम पर दफ्तर से छुट्टियां ली। पूरे देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स ने साल में कम से कम एक दिन की मेडिकल लीव ली। ये वैकेशन लीव से अलग है। मेडिकल लीव के मामले में फ्रांस में काफी दरियादिली दिखाई जाती है। असल में कोविड महामारी के दौरान दुनिया के ज्यादातर देश सेहत के मामले में ज्यादा अलर्ट हो गए। इन देशों ने अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा। ऐसा खासकर यूरोपीय देशों में देखने को मिला। इन देशों में लोग अपनी बाकी छुट्टियों के अलावा मेडिकल लीव लेकर ही खुश हैं। ऐसा भी नहीं कि बीमारी के बहाने छुट्टी लेकर घर बैठ जाएं, बल्कि छुट्टी से लौटने के बाद उन्होंने ज्यादा बढ़िया काम करके दिखाया। इसके उलट दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मेडिकल लीव नाम की कोई चीज नहीं है, और आपको ये जानकर हैरत भी हो सकती है। जापान में लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत वहां के कल्चर का हिस्सा बन चुका है। वहां के लोग छुट्टी लेते ही नहीं। 70 के दशक में वहाँ एक शब्द आया, करोशी, जिसका मतलब है ज्यादा काम करने से मौत। काम को लेकर जापानियों का जुनून ऐसा था कि वहाँ की सरकार को इस पर काबू पाने के लिए नियम लाना पड़ा, ताकि लोगों को जबरन छुट्टी पर भेजा जा सके। लेकिन काम के लिए जुनूनी देश में पेड सिक लीव नहीं मिलती, या मिलती भी है तो तभी जब कर्मचारी मौत से जूझ रहा हो या किसी दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो चुका हो। जापान में इसे इंजरी एंड सिक अलाउंस कहा जाता है। जापान में अगर कोई कर्मचारी 2-3 दिन के लिए बीमार पड़े तो उसे छुट्टी नहीं मिलती। लंबी छुट्टियों में पूरी जांच पड़ताल के बाद 60 दिन का वेतन दिया जाता है। जापान में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में छुट्टी के अलग नियम हैं। कोविड और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जहां लोग सबसे ज्यादा बीमार हुए, तो उन्होंने अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जनता के स्वास्थ्य पर ही खर्च कर दिया। इन देशों में नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और लग्जमबर्ग भी आते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो देश स्वास्थ्य के मामले में अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, उनके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स 30% या उससे ज्यादा होता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स अभी 136 है। मतलब ये कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। एक तरफ दुनिया के देश सिक लीव की पॉलिसी को ज्यादा लचीला बनाने की बात कर रहे हैं या उदार पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका एक ऐसा विकसित देश है जहां पेड छुट्टियां लगभग नहीं मिलती। अगर हम बात करें अमेरिका की, जो कि इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, वो विकसित देश भी है, वहां पेड छुट्टियां लगभग नहीं मिलती। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका में 4 में से 1 कर्मचारी के पास एक दिन की भी पेड छुट्टी नहीं होती। उसे हर सूरत में काम करना ही करना होता है। हाँ, क्रिसमस पर अमेरिका सहित पूरे यूरोप में छुट्टी होती है। अमेरिका में इस दिन छुट्टी का वेतन नहीं काटा जाता। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।